जब मिथिला के महाराज जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर के लिए देश विदेश के राजा और राजकुमारों को आमंत्रित किया, महाराज दशरथ को उन्होंने न्योता तक नहीं दिया। आखिर क्या कारण थे, नहीं पता। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जाने कि आखिर क्या कारण थे कि महाराज दशरथ सीता स्वयंवर में आमंत्रित नहीं किए गए। हुआ यूं कि राजा जनक के शासनकाल में एक व्यक्ति का विवाह हुआ। जब वह पहली बार सज संवर कर ससुराल के लिए चला तो रास्ते में चलते चलते एक जगह उसको दलदल मिला जिसमें एक गाय फंसी हुई थी जो लगभग मरने के कगार पर थी। उस व्यक्ति ने विचार किया कि गाय तो कुछ देर में मरने वाली ही है तथा कीचड़ में जाने पर मेरे कपड़े तथा जूते खराब हो जाएंगे। अतः उसने गाय के ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ना उचित समझा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, गाय ने तुरंत दम तोड़ दिया तथा श्राप दिया कि जिसके लिए तू जा रहा है उसे देख नहीं पाएगा, यदि देखेगा तो वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। वह व्यक्ति अपार दुविधा में फंस गया और गौ शाप से मुक्त होने का विचार करने लगा। ससुराल पहुंचकर दरवाजे के बाहर ही घर की ओर पीट कर वो बैठा और विचार करने लगा कि यदि पत्नी पर नजर पड़ी तो अनिष्ट हो जाएगा। परिवार के अन्य सदस्यों ने उसको घर के अंदर चलने का काफी अनुरोध किया, किंतु वह नहीं गया और ना ही रास्ते में घटित घटना के बारे में किसी को बता सका। उसकी पत्नी को जब पता चला तो उसने कहा कि चलो मैं ही चलकर उन्हें घर के अंदर लाती हूँ। पत्नी ने जब उससे कहा कि आप मेरी ओर देखते क्यों नहीं हो, तो भी वह चुप रहा। काफी अनुरोध करने के उपरांत उसने रास्ते का सारा वृतांत कह सुनाया। पत्नी ने कहा कि मैं भी पतिव्रता स्त्री हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, आप मेरी ओर अवश्य देखो। पत्नी की ओर देखते ही उसकी आंखों की रोशनी चली गई और वह गाय के शापवश पत्नी को नहीं देख सका। पत्नी पति को साथ लेकर राजा जनक के दरबार में गई और सारा किस्सा कह सुनाया। राजा जनक ने राज्य के सभी विद्वानों को सभा में बुलाकर समस्या बताई और गौ शाप से निवृत्ति का सटीक उपाय पूछा। सभी विद्वानों ने आपस में मंत्रणा करके एक उपाय सुझाया कि यदि कोई पतिव्रता स्त्री छलनी में गंगा जल लाकर उस जल के छींटे इस व्यक्ति की दोनों आंखों पर लगाए तो गौ शाप से मुक्ति मिल जाएगी और इसकी आंखों की रोशनी पुनः लौट सकती है। राजा जनक ने अपने महल के अंदर रानियों समेत सभी स्त्रियों से पूछा तो राजा को सभी के पतिव्रत धर्म में संदेह की सूचना मिली। अब तो राजा जनक चिंतित हो गए। तब उन्होंने आसपास के सभी राजाओं को सूचना भेजी कि उनके राज्य में यदि कोई पतिव्रता स्त्री है तो उसे सम्मान सहित राजा जनक के दरबार में भेजा जाए। यह सूचना जब अयोध्या नरेश महाराज दशरथ को मिली तो उन्होंने पहले अपने सभी रानियों से पूछा। प्रत्येक रानी का यही उत्तर था कि राजमहल तो क्या, आप राज्य की किसी भी महिला, यहाँ तक कि झाड़ू लगाने वाली जो कि उस समय अपने कार्यों के कारण सबसे निम्न श्रेणी की मानी जाती थी, उससे भी पूछेंगे तो उसे भी पतिव्रता पाएंगे। राजा दशरथ को इस समय अपने राज्य की महिलाओं पर आश्चर्य हुआ और उसने राज्य के सबसे निम्न माने जाने वाली सफाई वाली को बुला भेजा और उसके पतिव्रता होने के बारे में पूछा। उस सफाई वाली महिला ने स्वीकृत में अपनी गर्दन हिलाकर बता दिया कि वह भी पतिव्रता ही है। तब राजा ने यह दिखाने के लिए कि अयोध्या का राज्य सबसे उत्तम है, उस महिला को ही राज सम्मान के साथ जनकपुरी भेज दिया। राजा जनक ने उस महिला का पूर्ण राजसी ठाट बाट से सम्मान किया और उसे समस्या बताई। महिला ने कार्य करने की स्वीकृति दे दी। महिला छलनी लेकर गंगा किनारे गई और प्रार्थना की, हे गंगा माता, यदि मैं पूर्ण पतिव्रता हूँ तो गंगा जल की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। प्रार्थना करके उसने गंगा जल को छलनी में पूरा भर लिया और पाया कि जल की एक बूंद भी नीचे नहीं गिरी और पानी से भरी छलनी को लेकर राज दरबार में चली आई। राजा और दरबार में उपस्थित सभी नर नारी यह दृश्य देखकर
आश्चर्यचकित रह गए और उस महिला को ही उस व्यक्ति की आंखों पर छींटे मारने का अनुरोध किया और पूर्ण राज सम्मान देकर काफी पारितोषिक दिया। जब उस महिला ने अपने राज्य को वापस जाने की अनुमति मांगी तो राजा जनक ने अनुमति देते हुए जिज्ञासावश उस महिला से उसकी जाति के बारे में पूछा। महिला द्वारा बताए जाने पर राजा आश्चर्यचकित रह गए। अब हम आते हैं उस बात पर कि राजा जनक ने अयोध्या के महाराज दशरथ को अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर में क्यों नहीं न्योता दिया। सीता स्वयंवर के समय यह विचार कर कि जिस राज्य की सफाई करने वाली महिला इतनी पतिव्रता हो सकती है तो उसका पति कितना शक्तिशाली होगा। यदि राजा दशरथ ने उसी प्रकार के किसी व्यक्ति को स्वयंवर में भेज दिया तो वह तो धनुष को आसानी से संधान कर सकेगा और हमारी पुत्री राजकुमारी सीता कहीं किसी निम्न श्रेणी के व्यक्ति को न वर ले। इस वजह से राजा जनक ने अयोध्या नरेश को सीता के स्वयंवर में निमंत्रण नहीं भेजा। विधाता की लेखनी को कौन मिटा सकता है। अयोध्या के राजकुमार वन में विचरण करते हुए अपने गुरु के साथ जनकपुरी पहुंच ही गए और धनुष तोड़कर श्री राम ने सीता को वर लिया। जय श्री राम। ये कहानी उम्मीद है आपको बहुत ही पसंद आई होगी। इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नमस्कार।